तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 17, तो 2 के साथ 17 कैसे आ गया? तो 2 के साथ 17 इसलिए आ गया बेटा, इस प्रश्नावली के अंदर, ये जो बी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली की खासियत ये है कि इसमें कई सवाल ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ ली, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ ली, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 में वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 भी वही है, दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन हल्का हल्का सा चेंज करके 2 क्वेश्चनों में डाल दिया। तो इस वजह से इन 2 क्वेश्चनों को अलग अलग करने से बेहतर है कि एक साथ कर लें। और इसमें ऐसे ये 2 क्वेश्चन ही नहीं, आगे आपको मैं दिखाऊंगा कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम है लेकिन आगे पीछे किए गए, तो उनको हम एक साथ लें, एक साथ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है ना, बजाय नंबरिंग को फॉलो करने से 2 3 4 ऐसे फॉलो करने के बजाय जो एक टाइप के क्वेश्चन है उनको एक साथ कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 17 एक टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये कहता है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो शर्त बताइए, वो प्रतिबंध बताइए कि जिससे इस समीकरण, जो 4 घात का समीकरण है, इसके 3 मूल समान हो। अब ये जो शब्द है प्रतिबंध, इसका मतलब समझिएगा। प्रतिबंध का मतलब है वो शर्त बताइए P पर, Q पर, R पर और S पर, ये जो 4 गुणांक है, इन गुणांकों को देख के क्या मैं बता सकता हूँ कि इस समीकरण के बिना निकाले, समीकरण को सॉल्व नहीं करूंगा मैं, क्या मैं P Q R S ये जो 4 गुणांक है, इन सिर्फ 4 गुणांकों को देखकर बता सकता हूँ कि समीकरण के मूल, इसके 3 मूल बराबर आएंगे। समझ रहे बात हो? एक तो आप निकालेंगे, निकाल के आप देखते हैं कि 3 मूल बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक कह रहे मैं कह रहा हूँ निकालने की जरूरत नहीं है, मैं निकालना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि क्या ये P और Q और R और S, ये जो 4 गुणांक है, क्या ये गुणांक भी कुछ स्पेशल होंगे? जिस समीकरण के 3 मूल समान होंगे तो क्या उसके गुणांक भी स्पेशल होंगे? स्पेशल होने का मतलब है क्या कोई रिलेशन होगा P Q R S का, जिसमें मैं P का, Q का, R का, S का मान रख दूं और वो अगर संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब है इसके 3 मूल बराबर आएंगे, चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। उसे कहते हैं प्रतिबंध। समझ में आया प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध का मतलब वो समीकरण बता दीजिए, वो समीकरण बता दीजिए P Q R S की, जिसको मैं देख के, जिसमें मान रख के मैं पता कर सकता हूँ कि मूल बराबर होंगे या नहीं होंगे। अगर वो समीकरण काम कर जाती है, मतलब वो संतुष्ट हो जाती है, संतुष्ट होने का मतलब LHS बराबर RHS आ जाता है, तो इसका मतलब है इसके 3 मूल बराबर होंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो इसका मतलब 3 मूल बराबर नहीं होंगे बिना निकाले। मैं निकालना नहीं चाहता क्योंकि हर समीकरण को सोल्व करना आसान नहीं होता है ना, और आप सोल्व करने की तरफ जाते भी नहीं है। आप चाहते हैं कि थोड़ा बाहर से ही काम हो जाए, जैसे बाईपास बनाते हैं, है ना, बाईपास बनाते हैं। बाईपास क्यों बनाते हैं शहरों के अंदर? बाईपास इसलिए बनाते हैं कि जो भी ट्रक निकले या जो बड़े वाहन निकले, उनको शहर के अंदर जाते हुए जो ट्रैफिक है वो ना झेलना पड़े। दोनों के लिए प्रॉब्लम है, वो जो ट्रक वाले हैं वो जब शहर में से गुजरेंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लस जो आम आदमी वहाँ रहता है उसके लिए प्रॉब्लम है, जो बाइक पे जाता है, जो स्कूटी पे जाता है, जो साइकिल पे जाता है। अब वो 20-20 चक्के वाले जब ट्रक वहाँ से गुजरेंगे तो वो भी परेशान होगा। तो ऐसा नहीं कि वो ट्रक वाला खुश है, वो 20 पहिए वाला जो ट्रक लेके गुजर रहा है उसको भी वहाँ छोटे छोटे संकड़े संकड़े रास्ते से निकलना पड़ रहा है, उसे भी बहुत डर लग रहा है। और जो गाड़ी वाले हैं जो नीचे वाहन चला रहे हैं, और उन लोगों को भी टेंशन है कि कहीं ये टकरा ना जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, तो दोनों के लिए परेशानी है। तो बाईपास क्या होता है, वो एक रास्ता होता है जो उसे बाहर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे शहर के अंदर नहीं आना। तो हम भी एक बाईपास मांग रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए 4 मूल, हम इसके 4 मूल निकालना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि क्या इसके 3 मूल बराबर है या नहीं है। कोई ऐसी समीकरण बता दो जिसमें मैं मान रख के पता कर लूँ कि बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, बस। समझ के बाद इसे कहते हैं प्रतिबंध। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिखाता हूँ। यदि समीकरण x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो पहले तो ये देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है। जहाँ p लिया वहाँ a लिख दिया, जहाँ q लिया वहाँ b लिख दिया, जहाँ r लिया गया वहाँ c लिख दिया, जहाँ s लिया गया वहाँ d लिख दिया। तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ p लिखना है वहाँ a लिख दीजिएगा, बस। अच्छा, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में इस समीकरण के भी 3 मूल समान है, 3 मूल समान है। तो सिद्ध कीजिए वो जो मूल है, जो समान मूल है वो ये होगा। तो सिद्ध कीजिए जो आपका मूल समान है, वो जो तीनों मूल होंगे जो बराबर है, अब वो तो चाहे 3 बोल दो चाहे 1 बोल दो, वो मूल इतना होगा 6c माइनस AB बट्टा 3a स्क्वायर माइनस 8b के बराबर होता है, के बराबर है, ये लीजिए। तो बताइए इसमें दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? इसमें भी 3 मूल बराबर है, इसमें भी 3 मूल बराबर है। इसमें पूछा 3 मूल बराबर होने का प्रतिबंध निकालिए, तो जब प्रतिबंध निकालेंगे तो मूल भी निकल ही जाएगा, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 17 का फिर अलग अलग क्यों करें, जब एक ही क्वेश्चन है, एक ही चीज़। अच्छी बात है, दोनों को एक साथ समझेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन एक साथ समझ में आ जाएंगे, है ना।
चलिए स्टार्ट करते हैं किसी भी एक क्वेश्चन से, प्रतिबंध भी निकालते हैं और मूल भी निकालते हैं। अब इसमें कुछ एक नई चीज़ आपको जरूर बताऊंगा पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशल है। अब स्पेशल क्वेश्चन को ट्रीट भी स्पेशल करना पड़ता है ना, जैसे आपके कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो स्पेशल गेस्ट का ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेशल ही होता है, तो ये क्वेश्चन स्पेशल है। अब स्पेशल क्या है इसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है, मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है और उस बहुपद के 3 मूल समान है। तो इस कमाल की बात देखिए, तो मान लीजिए कोई 4 घात का एक बहुपद है जिसका नाम आप y मत रखिए, px रख लिए। px एक बहुपद है जिसके 3 मूल समान है, तो 3 मूल समान होंगे तो ऐसा होगा x माइनस अल्फा की पावर 3 और x माइनस बीटा। अब इसे देख सकते हैं कि इसमें 3 मूल समान है, क्योंकि x माइनस अल्फा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 मूल अल्फा 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 और 1 मूल बीटा आएगा। अब इसमें कमाल की बात क्या है, वो ये है कि इसका मूल तो अल्फा है ही, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं p के अंदर अल्फा रखूं x की जगह तो 0 आ जाएगा, सही है, रखते ही 0 आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इसका अवकलन करूं, अब देखिए आप, कमाल की बात तो ये है, आप इसका अवकलन कीजिए, अवकलन करने पर पहले इसका कर दीजिए, इसको निपटा लीजिए, 3 पावर आगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर x माइनस बीटा, फिर आपने x माइनस अल्फा की क्यूब को बाहर छोड़ दिया, x माइनस बीटा का अवकलन कर दिया, x का 1 बीटा का 0। अब आपके पास x माइनस अल्फा का जो स्क्वायर है वो कॉमन आ गया, x माइनस अल्फा का स्क्वायर कॉमन आ गया, 3x माइनस बीटा प्लस x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ये हो गया 4x माइनस 3 बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ आप देखेंगे कि अब भी अगर आप अल्फा रखें तो 0 आएगा, देख लीजिए, अभी भी अगर आप p डैश में अल्फा रखते हैं तो 0 आएगा, आएगा। अच्छा आगे चलिए, एक बार फिर से अवकलन करवाता हूँ मैं इसको आपको, फिर दोबारा अवकलन करके फिर देखिए, फिर से गुणा का नियम लगाइए, x माइनस अल्फा का स्क्वायर को छोड़ दीजिए बाहर, इस दूसरे वाले ब्रैकेट का कर लीजिए, दूसरे वाले ब्रैकेट का 4 हो गया, 4 बाहर, x का 1, 3 बीटा का 0, अल्फा का 0, प्लस अगली बार 2x माइनस अल्फा आगे और x का 1 अल्फा का 0, और ये ब्रैकेट ऐसा कैसा 4x माइनस बीटा माइनस अल्फा यहीं रह गया। अब देखिए x माइनस अल्फा पूरे में से कॉमन आ रहा है, x माइनस अल्फा कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 4, तो ये बच गया x माइनस अल्फा 2 4x माइनस बीटा माइनस अल्फा। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, x माइनस अल्फा देखिए 4x और ये 8x, 4 और 8 12x, ये हो गया, माइनस का 4 अल्फा माइनस का 2 बीटा, ये माइनस का 6 अल्फा हो गया। देखिए 4 अल्फा और 2 अल्फा कितना हो गया 6 और माइनस का 2 बीटा, ठीक है, ये आपका p डबल डैश आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कि अभी भी अगर आप अल्फा रखते हैं तो 0 आता है, अभी भी आप इसके अंदर अल्फा रखेंगे तो 0 आएगा, सही कह रहा हूँ। लेकिन अब इसके बाद अगर आप तीसरा अवकलन करें तो वो 0 नहीं आएगा, करके देख लीजिए। तीसरा अवकलन जो है वो अगर अब हम करते हैं, थर्ड अवकलन, तो x माइनस अल्फा का 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा 12x माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बीटा, प्लस अगली बार x माइनस अल्फा को छोड़ देंगे, 12x का 12 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस 12x 24x ये आ गया, माइनस 6 अल्फा ये हो गया, और 12 12 और 6 18 अल्फा और माइनस 2 बीटा। अब बीटा आप अल्फा रख के देख सकते हैं, अब 0 नहीं आ रहा, अब 0 नहीं आ रहा है, अब अल्फा रखने पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 में से 18 गए 6 अल्फा माइनस 2 बीटा, जो कि 0 नहीं है, तो अब 0 नहीं है। तो फिर 2 बार 0 आया, एक बार अवकलन 0 आया। तो यही एक कमाल की बात है, जब कोई बहुपद जो है उसके 3 मूल बराबर होते हैं, 3 मूल बराबर होते हैं तो वो जो मूल है जो बराबर है उस मूल पे बहुपद तो 0 होगा 1, बहुपद का अवकलन भी 0 होगा 2, और बहुपद का द्वितीय अवकलन भी 0 होगा, मतलब ये 3 बार 0 आएगा, उसी अल्फा पे 3 बार 0 आएगा, क्योंकि 3 मूल बराबर है ना। एक तो खुद बहुपद हो गया, अब अवकलन 3 बार नहीं, अवकलन तो 2 बार, अवकलन 1 बार कम चलेगा, क्योंकि एक बार खुद बहुपद 0 हो गया, वहां पर एक बार बहुपद का पहला अवकलन 0 हो गया, एक बार बहुपद का दूसरा अवकलन 0 हो गया। अब इसी को सोचिए, अगर 5 मूल बराबर होते तो, अगर 5 मूल बराबर होते तो बहुपद 0 डैश 0 डबल डैश 0 ट्रिपल डैश 0 4 बार डैश 0, 5 बार मूल बराबर होने का मतलब चौथे अवकलन तक 0 आएगा। इस चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर, ये विशेषता है। इसको ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई बहुपद, किसी बहुपद के अंदर कोई मूल n बार रिपीट होता है
कोई बहुपद के अंदर कोई मूल अल्फा n बार रिपीट होता है तो इसका मतलब है कि वो जो मूल है वो f उस बहुपद का तो है ही है, उसके पहले अवकलन, उसके दूसरे अवकलन, उसके तीसरे अवकलन डैश डैश n-1 तक का जो अवकलन है उसका भी वो एक मूल है, क्योंकि उसको 0 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका भी मूल है, तो उन तक का वो मूल है। बस बेटा अब यही रूल जो है ये हमारे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। चलिए, हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि हमारा जो रूट है, जो मूल है वो 3 बार समान है। 3 बार समान है इसका मतलब एक ही रूट 3 बार रिपीट है ना, और 3 बार रिपीट है इसका मतलब बहुपद 0 होगा, बहुपद का अवकलन करने पर 0 होगा, उसका अवकलन करने के बाद दोबारा अवकलन करने पर भी 0 होगा, है ना, तो 3 बार 0 होगा, बहुपद 0, बहुपद का पहला अवकलन 0, बहुपद का दूसरा अवकलन 0। तो शुरुआत करते हैं, माना जो 3 बार समान है अल्फा है, ठीक है ना, तो इसलिए पी अल्फा भी 0, पी डैश अल्फा भी 0 और पी डबल डैश अल्फा भी 0। डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन भी 0। तो चलिए अपने बहुपद पे आ जाइए। आपका जो क्वेश्चन है पी एक्स, उसे पी एक्स नाम दे दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन, इसका नाम है पी एक्स। पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स फॉर एक्स का बहुपद, ये पी एक्स हो गया। इसमें अल्फा रखने पर 0, तो समीकरण नंबर 1 आपकी ये बन गई, अल्फा की पावर 4 प्लस पी अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ये 1। अब एक बार अवकलन कर लीजिए। चलिए ऊपर, अगर आप एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, पी डैश एक्स आएगा। पी डैश एक्स एक बार अवकलन करने पर आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 3 पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस आर। इसमें आप अल्फा रख दीजिए, और मैं तो कहूँगा ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए, अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, वही होगा, है ना। आप पहले x के साथ अवकलन करेंगे, फिर x की जगह अल्फा रखेंगे, तो बात तो वही की वही है ना। आपको कौन सा किसी को दिखाना है, तो समझ जाइए कि क्या करना है कि x के साथ अवकलन करना मतलब अल्फा के साथ अवकलन करना है, क्योंकि x की जगह बाद में अल्फा ही रखना है। तो सोचिए अल्फा के साथ अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, तो वही कुछ होने वाला। तो 4 अल्फा क्यूब प्लस 3 पी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 क्यू अल्फा। समझ रहे हैं बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने भी आपको क्या कहा, मैंने कहा आप अवकलन करेंगे। अब भाई समीकरण नंबर 1 में यहाँ x था, x की पावर 4 एक्स क्यूब, इसी का तो x के साथ अवकलन किया, फिर x की जगह अल्फा रखा, तो बात वही तो है भाई, अल्फा के साथ अवकलन कर दीजिए। फिर आप पहले x के साथ समीकरण बहुपद जो है x के साथ बहुपद देखते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं, फिर अल्फा रखते हैं, तो ये समझिए सीधा अवकलन कर दिया बस। फिर एक बार और अवकलन कर दिया, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 6 पी अल्फा प्लस 2 क्यू बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये 3 इक्वेशन बन गई। अब थोड़ा सा अक्लमंदी लगा के, कलाकारी दिखा के इनको सॉल्व करते हैं, अल्फा का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन दो समीकरण को अगर मैं लेता हूं, मैं समीकरण 1 को अल्फा से, समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को अल्फा से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 गुणा 4 माइनस समीकरण 2 गुणा अल्फा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 4 से गुणा करूंगा तो ये 4 अल्फा की पावर 4 हो जाएगा, इससे अल्फा से गुणा करते हैं 4 अल्फा की पावर 4, ये दोनों कट गए, ठीक है। चाहे तो आप लिख लीजिए, अगर आपको काटने में दिक्कत आ रही है तो पहले लिख लीजिए फिर काट लीजिए। 4 अल्फा की पावर 4, 4 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 को, तो ये हो गया 4 पी अल्फा क्यूब प्लस 4 क्यू अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस। ये है समीकरण नंबर 1 4 से गुणा करने पर, माइनस समीकरण 2 को अल्फा से गुणा करने पर। समीकरण 2 को जैसे अल्फा से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4 अल्फा की पावर 4 प्लस 3 पी अल्फा क्यूब प्लस 2 क्यू अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा। अब देखिए दोनों को घटाएंगे तो आपका ये 4 अल्फा की पावर 4 कट गया, ये 4 ये अल्फा क्यूब, इनमें से अल्फा क्यूब कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4p में से 3p गया तो ये 1p बचा, तो ये p अल्फा क्यूब, और ये आपका 4q अल्फा स्क्वायर में से 2q गया तो 2 बच गया।
2Q अल्फ़ा स्क्वायर। फिर आपका R अल्फ़ा में से मैं 4 से गुणा करना भूल गया, देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये 4S है। इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं कि जब 4 से सब गुणा होंगे तो ये भी 4 से गुणा होंगे, तो 4 में से इसमें से ये गया तो 3 बच गया, 3 R अल्फ़ा और 4S। इसे नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 के सामने आप इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखिए। इक्वेशन नंबर 2 दोबारा लिखिए, 4 अल्फ़ा क्यूब प्लस 3P अल्फ़ा स्क्वायर, 3P अल्फ़ा स्क्वायर 2Q अल्फ़ा प्लस R बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 को वापस लिखा है मैंने, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसी को सामने वापस लिख दिया। ठीक है, अब बस ऊपर को मैं अगर 4 से गुणा कर दूं और नीचे वाली को P से गुणा कर दूं, घटा दूं, तो ये क्यूब जो है, पहले मैंने 4 पावर हटा ली, अब मैं 3 पावर घटा सकता हूं। देखिए समीकरण 4 को मैंने गुणा कर दिया 4 से, समीकरण 4 गुणा 4 माइनस समीकरण 2 गुणा P, और फिर घटा रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको सीधे दिखा सकता हूँ, देखिए ये 4 से 4 ये तो कट गया, सीधा कट गया, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर को, अल्फ़ा स्क्वायर जो आपका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 8Q माइनस 3P स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन, प्लस यहाँ से आपका अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 12R, 12 तो R और 2PQ अल्फ़ा, और ये हो जाएगा अचर पद वाला 16S माइनस 4RP बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गई, तो यहाँ से अल्फ़ा के 2 मान तो नहीं आ सकते, क्योंकि अल्फ़ा 2 तो है ही नहीं, अल्फ़ा तो एक ही है। तो इसका मतलब है यहाँ से अल्फ़ा के दोनों मान समान आएंगे। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण अल्फ़ा के 2 मान देगा, लेकिन 2 मान हो नहीं सकते क्योंकि अल्फ़ा तो एक ही है, एक ही अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा थोड़ी है ना। तो जो कि द्विघात समीकरण है, जो कि द्विघात समीकरण है जिससे अल्फ़ा के 2 मान आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 मान देती है, परंतु अल्फ़ा के दोनों मान समान आने चाहिए, क्योंकि 2 अल्फ़ा हो ही नहीं सकते, दोनों मान समान आएंगे। और 2 मान समान कब आते हैं? जब B स्क्वायर बराबर होता है 4AC। तो ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका B स्क्वायर बराबर होता है 4AC। B का मान है आपके पास 12R माइनस 2PQ, तो B स्क्वायर बराबर 4AC। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, ये जगह 6R, 4 से 4 कट गया। ये आपकी शर्त आ गई, प्रतिबंध आ गया, ये आपका प्रतिबंध आ गया। अगर ये शर्त P पे, Q पे, R पे, इन पे काम कर जाती है तो इसका मतलब है उस समीकरण के 3 मूल समान होंगे। याद कीजिए, यही था हमारा उद्देश्य, यही था कि हम R में, P में, Q में, S में, ये जो 4 चीज़ें, इनमें ऐसा रिलेशन निकाले जिसको देख के हम ये बता सकें कि इस समीकरण के 3 मूल बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर किसी भी समीकरण में जो P है, Q है, R है, S है, उसके मान यहाँ रख के देख लीजिएगा, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो उस समीकरण के 3 मूल बराबर आएंगे, चाहे निकाल के देख लीजिएगा, 3 मूल बराबर आएंगे, क्योंकि ये शर्त पूरी होगी तो 3 मूल बराबर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये शर्त बनी किससे? 3 मूल बराबर होने से तो बनी है। अगर 3 मूल बराबर नहीं होते तो समीकरण 1, 2, 3 क्यों बनते? तो इससे जो कुछ भी बन रहा है वो उसी के लिए बना है जब 3 मूल बराबर होंगे। तो ये शर्त केवल और केवल तभी काम करेगी जब तीनों मूल बराबर होंगे। तो ये देख के आप बता सकते हैं। अच्छा, अब बात है मूल, मूल निकाल लेते हैं। तो मूल कितना हो जाएगा? द्विघात समीकरण का मूल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4AC तो 0 है, क्योंकि द्विघात समीकरण तो हो ही नहीं सकती, और अगर द्विघात समीकरण है तो दोनों मूल बराबर होंगे, इसलिए 0 हो गया। तो मूल कितना हुआ? अल्फा, अल्फा बराबर हुआ आपका -b बटा 2a। तो b का मान रख दीजिए, b का मान कितना है? 12R माइनस 2PQ बटा 8Q माइनस 3P स्क्वायर, 8Q माइनस 3P स्क्वायर, देख लीजिए एक बार, 8Q माइनस 3P स्क्वायर, और ये नीचे वाला 2 रह गया। ऊपर से -2 कॉमन निकाल लीजिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, है ना। तो PQ आगे आ जाएगा, PQ आगे और 6R पीछे,
2 से 2 कट गया, ये अल्फ़ा का मान आ गया, ये वो मूल आ गया। अब इसमें मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करवा दी, आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में तो मूल पूछा था, तो मूल तो ये रहा, ये देखिए मूल भी आ गया कि वो समान मूल कौन सा होगा, वो ये होगा। और होने की शर्त क्या होगी, 3 मूल समान होने की शर्त क्या होगी, ये होगी। तो अब मिला लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17 में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैंने आपको बताई दी है कि ABC की भाषा में आएगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें क्या किया गया है कि P की जगह क्या है, A है, Q की जगह B है, R की जगह C रखा गया और S की जगह D रखा गया। तो बस, तो क्वेश्चन नंबर 17 के हिसाब से अगर आप करें इसे तो ये लास्ट में बदल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के हिसाब से जाएं तो P की जगह आपको क्या रखना है, P जहाँ है वहाँ A रखना है, Q की जगह B रखना है, तो मान रख दीजिए P की जगह क्या रखना है, A, Q की जगह B, माइनस 6R, R की जगह C बटा 8Q की जगह B, माइनस 3P की जगह। तो मिला लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को। बस जो क्वेश्चन 17 है उसमें 6C पहले आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर से 6C को पहले लिख लेते हैं, AB को पीछे लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी यही करते हैं, 3A² को आगे ले आते हैं, 8B को पीछे ले जाते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया। तो अब मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यही है, 6C माइनस AB बट्टा 3A² माइनस 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी साथ में हो गया। तो इस प्रश्नावली में कई सवाल ऐसे हैं जो 2-2 के जोड़े में है ना, तो हम नंबर वाइज नहीं चलेंगे, इस तरीके से नहीं चलेंगे कि दूसरे के बाद तीसरा ही करना है। हम जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उन क्वेश्चनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि एक ही क्वेश्चन में वो कवर हो जाए, है ना, क्योंकि आप भूल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 अलग पढ़ रहे हैं, 17 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को भूल जाएंगे, फिर वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में 3 भी हो सकते हैं तो अच्छी बात है, एक साथ अगर 3 होते हैं तो बढ़िया बात है, एक जैसे क्वेश्चन हो तो एक साथ ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।